असम में जिसे लोग मामा कहकर पुकारते थे, उन मामा हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू लोगों पर फिर से चढ़ गया। चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि असम की जनता को हेमंत बिस्वा शर्मा पर, उनके विकास और एजेंडे पर भरोसा था। बीजेपी गठबंधन ने बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जीत की हैट्रिक लगाई है। आखिर कैसे मुमकिन हुई असम में बीजेपी की 1% जीत, ये रिपोर्ट देखिए। पूरब के राज्य असम ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वहां का सियासी मूड क्या है। जो दिन दिलीप सैकिया जी अध्यक्ष हुआ, तभी मैं असम का जर्नलिस्ट को पत्रकार सम्मेलन में बताया था कि यही संदेश है कि 100 सीट हमें जीतना है। और आज शायद पवित्र मार्गरेटा जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने शायद जोरहाट में मेरा लिखा हुआ एक स्लिप भी दिखाया है, उसमें मैं 102 +- 2 लिख के दिए थे हस्ताक्षर करके। वो पत्र भी जोरहाट में पवित्र मार्गरेटा जी ने जनता को दिखाया। असम चुनाव के नतीजे में बीजेपी ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की। असम में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा फैक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा इस जीत के केंद्र में है। सीएम के तौर पर उनकी आक्रामक रणनीति, संगठन पर पकड़ और चुनावी मैनेजमेंट को इस जीत का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पूर्वोत्तर से लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर साफ हुई। असम में एक बार फिर केसरिया परचम लहराया है। 126 सीटों वाले असम में एनडीए ने विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए 100 का आंकड़ा छू लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक है। जीत के लिए सुबह शुभ हो रहा है। आने वाले सारे चुनाव 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल, इससे बड़ी प्रचंड बहुमत की सारी हमारी सरकारें बनेंगी, चाहे प्रदेश में हो, देश में हो। कार्यकर्ता का जो कठोर परिश्रम वहाँ पे है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, दाद भी देता हूँ। और मैं समझता हूँ उन्होंने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है परिश्रम की, निश्चय की, जीत हासिल करने की। कांग्रेस के इन लोगों की जिस तरह से सफाई की है, अब ये सफाई का समय जो है पंजाब में आ गया है। और वो लकीर जो वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता ने खींची है, उससे बड़ी लकीर खींचने के लिए पंजाब का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको मैंने अपील की है कि आओ आप भी कमर कसे करिए। फैक्टर एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। असम में हमने तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बंगाल वो राज्य है जहां से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रारंभ किया था। आज उस विचार को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए भावनात्मक रूप से ये बंगाल की जीत हर कार्यकर्ताओं के दिल को छूती है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हेमंता के नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार किया है, बल्कि इतिहास रचते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। असम की 126 सीटों पर जब गिनती शुरू हुई, तो पहले ही रुझान में साफ हो गया था कि बीजेपी और उसके सहयोगी ने शुरुआती बढ़त बनाई, जो अंत तक एक तरफा जीत में बदल गई। बीजेपी की इस जीत के कई बड़े फैक्टर हैं। हेमंता के नेतृत्व पर जनता का भरोसा, एनआरसी और परिसीमन से बीजेपी को मजबूती मिली। ब्रह्मपुत्र पर पुल और सड़कों के विस्तार से विकास पर मोहर लगी। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं रंग लाई। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य पर जनता की मोहर है। मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क से चुनाव जीत में आसानी हुई, और सबसे अहम, नेतृत्व की स्पष्ट छवि से बीजेपी को असम में बड़ा फायदा हुआ। सबसे बड़ा शॉक फैक्टर रहा जोरहाट का नतीजा। कांग्रेस के बड़े चेहरे और सांसद गौरव गोगोई अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा सके। कांग्रेस के लिए पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा झटका ये माना जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर असम में मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने में नाकाम रही है। कांग्रेस न बंगाल में थी कि वो कोई भी आए पार्टी, कांग्रेस का नहीं था, ना के बराबर सीटें थी हमारी। आसाम में जितनी नंबर 2 की नंबर 2 के रहेंगे। केरल में कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस को लाभ तो हुआ ही है। असम में कांग्रेस क्यों हारी, उसकी कई वजहें हैं। स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी, संगठन का कमजोर होना, स्पष्ट चुनावी नैरेटिव में कमी और वोट ट्रांसफर में नाकामयाबी रही। असम की ये जीत बताती है बीजेपी के लिए राज्य की राजनीति अब स्थिरता और विकास के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी ने तीसरी बार असम में सत्ता में आकर
साबित किया है कि उसका संगठन और रणनीति अब भी मजबूत है। असम की जीत का संदेश दूर तक जाएगा। ये जीत आत्मविश्वास है बीजेपी के लिए और आत्ममंथन की जरूरत है विपक्ष के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।